हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। और आज मैं लेकर आया हूँ हिंदी क्लास। और हिंदी क्लास जो होने वाली है वो बहुत ही हमारी स्पेशल वाली क्लास है। हिंदी क्लास आप इसे इग्नोर ना करें। और जो टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ मैं हिंदी में, वो टॉपिक पढ़ाऊँगा मैं आपको वचन। वचन एक बार मैंने पढ़ा दिए हैं आपको कि एक वचन किसे कहते हैं, एक वचन से बहुवचन कैसे बनते हैं, और अकारांत से एकारांत अगर हम ये वर्ण जोड़ देते हैं तो इनसे शब्द कैसे बनते हैं। और सबसे पहले मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि कोई एक वचन से बहुवचन बनाना भारी बात नहीं है, लेकिन एग्जाम में एक वचन से जो बहुवचन पूछे जाते हैं कैसे बनते हैं, तो ऐसे ऐसे शब्द दे देते हैं कि हमें लगता है कि ये ऑप्शन सही होगा, ये ऑप्शन सही होता है, लेकिन उन शब्दों को कैसे पहचाना जाए वो बताऊंगा मैं। उन शब्दों को कैसे पहचाना जाता है। जैसा कोई शब्द ले ले हैं, जैसे रात लिया हमने, तो रात का बहुवचन कैसा बनता है, रातें। लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं, जैसे मैंने लिया मामा, तो ऑप्शन मिलेंगे ऐसा मामा जन, मामा वर्ग, मामा लोग। तो ये बताइए आप इनमें से बहुवचन कैसे बनते हैं। तो ऐसे शब्द दिखाऊंगा मैं आपको। कम से कम हमारे जो शब्द हैं 16 से 17 शब्द ऐसे हैं हमारे एक वचन से, इनके बहुवचन कैसे बनेंगे। और कन्फ्यूजन वाले हैं, आपको भी कन्फ्यूजन हुआ होगा, या आप देखेंगे हमारी वीडियो में बे ऐसे शब्द है, तो आपको जरूर कन्फ्यूजन होगा। हमें भी हुआ था, हमने पढ़ा, आपको भी पढ़ना पड़ेगा। और ये ऐसे शब्द है, 16-17 शब्द हैं ये ऐसे, जो मैं बताऊंगा एक वचन से बहुवचन कैसे बनते हैं। कि हर बार अगर वचन से कोई क्वेश्चन बनता है, तो इसी क्वेश्चन में इसी ये जो हम आपको शब्द बताएंगे, इसमें से ही आपको रखा रखा है क्वेश्चन मिलेगा। और आपको अगर डीपली वचन पढ़ने हैं तो हमारी यूट्यूब पे एक वीडियो पड़ी है वचन की, कि हमने एक वचन से बहुवचन बनाने के क्या क्या हमारे नियम थे, वो उसे जाकर देखें। और ये 16-17 शब्द तो आपको जरूरी पढ़ने हैं। अब चलते हैं, आप शुरू करते हैं अपनी हिंदी क्लास। और यूपी पुलिस की बात करूँ तो यूपी पुलिस की भी यूपी में भर्ती निकलने वाली है। मई में हमारी ऑनलाइन है। आप प्रिपरेशन अच्छी तरीके से करें। हिंदी और मैथ में पढ़ूंगा, जो भी पढ़ूंगा बिल्कुल ट्रिक से बताऊंगा। जहाँ अगर मान लीजिए मैं कोई मैथ पढ़ाता हूँ, तो जहाँ ट्रिक की जरूरत पड़ेगी वो ट्रिक बताऊंगा। जैसे मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड बताया था, अगर उसको लॉन्ग तरीके से करते तो मैं जो है दिक्कत पड़ जाती। इसी तरीके से हिंदी में बताऊंगा आपको कैसे इन्हें याद करना है। तो अब चलते हैं विदाउट टाइम वेस्ट करे अपनी क्लास पे। आज ही मैं आपको धरनाट्य करूंगा हिंदी में, ठीक है। तो चलते हैं, पहले थोड़ा सा मैं आपको रिपीट कर देता हूँ एक बार, वचन किसे कहते हैं, वचन किसे कहते हैं और वचन कितने प्रकार के होते हैं। तो वचन की बात करूं तो ऐसे वे शब्द जो एक या एक से अधिक होने का बोध होता है, या ऐसे वे शब्द जिनमें एक या एक से अधिक होने का बोध होता है, उन्हें वचन कहते हैं। वचन दो प्रकार के होते हैं। एग्जाम में सबसे पहला क्वेश्चन ये बनेगा, क्या वचन कितने प्रकार के होते हैं, एक प्रकार के, दो प्रकार के, चार प्रकार के, या तीन प्रकार के। तो वचन हमारे क्या है, दो ही प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक होता है एक वचन, रिपीट करवा रही हूँ मैं। और जो हमारी क्लास है ये ज़्यादा लंबी नहीं जाएगी, लेकिन कम से कम 10 से 15 मिनट की हमारी वीडियो बनेगी। इस क्लास को आप नज़रअंदाज ना करें, पढ़ने ऐसे शब्द बताऊंगा आपने देखे भी नहीं होंगे। आप वीडियो जो है हमारी पूरी देखना। तो वचन की बात करें तो वचन कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले एक वचन, नंबर दो होगा बहुवचन। ये हमारे हो गए बहुवचन। एक वचन की बात करूं तो एक वचन किसे कहते हैं, तो ऐसे वचन जिसमें एक होने का बोध होता है। उस एक में कोई वस्तु भी हो सकती है और कोई हमारा क्या है, व्यक्ति भी हो सकता है, तो उसे कहते हैं एक वचन। और बहुवचन की बात करूं तो ऐसे शब्द जिसमें अनेकता का बोध होता है, या अनेक चीजों का बोध होता है। और अनेक में यह रंगी कोई व्यक्ति हो सकता है और कोई भी हमारी वस्तु हो सकता है। ये होगी हमारी डेफिनेशन एक वचन की, वचन की और बहुवचन की। और एग्जाम में मिलता है वचन कितने प्रकार के होते हैं। वचन हमारे दो ही प्रकार के होते हैं। और ये भी आपको ऑप्शन मिलेगा, और अगर ऑप्शन मिला तो वचन कितने प्रकार के होते हैं, या वचन कितने प्रकार के होते हैं, तो ऑप्शन ऐसे मिलेंगे, एक वचन है, बहुवचन है, और तीसरा द्विवचन। ये बहुत आता है द्विवचन, ऑप्शन में मिलेगा आपको। तो हमारा द्विवचन नाम का जो है कोई भी वचन नहीं होता है। वचन हमारे दो ही होते हैं, एक वचन और बहुवचन। ये तीसरा हमारा द्विवचन नहीं होता है। तो वचन हमारे क्या है, दो ही प्रकार के होते हैं। अब जैसे हमने बताया था, ये तो की वचनों की बात। और आपसे जैसे हमने बताया था कि जैसे हमने रात लिखा, रात क्या हमारा एक वचन है। और इसका अगर बहुवचन बनाया मैंने, अगर इसका मैं बहुवचन बनाऊंगा तो क्या हो जाएगा, रातें। तो ये जो बनाया रात तय, तो इसमें क्या है, एच छुपा हुआ है, और इसमें क्या है, ए छुपा हुआ है। तो अकारांत से इकारांत, ये हमारे नियम थे जो मैंने बताया था आपको। रात होगी हमारे एक वचन, रात होगी बहुवचन। और दूसरा हमने जो एग्जाम्पल बता रही हूँ मैं, एक बताया था नदी, ये हमारी नदी है। तो नदी का बहुवचन कैसा बनेगा, नदी है। नदी का बहुवचन कैसा बनता है, नदियां। जैसे लड़का, लड़का लिया हमने एक वचन, तो इसका बहुवचन कैसा बनेगा, लड़के। इसी प्रकार से बताया था मैंने आपको।
जैसा नेता लिया, नेता का बहुवचन क्या बनेगा? नेतागण। मैं इस टाइम पुल्लिंग की स्त्रीलिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर नेता का हम जो है स्त्रीलिंग बनाएंगे तो कैसा होगा? नेत्री। यूपी पुलिस के एग्जाम में आया था नेत्री। नेत्री जो है नेता की बात करूं पुल्लिंग है और नेत्री क्या हमारी स्त्रीलिंग है, लेकिन हम इस टाइम वचन की बात कर रहे हैं। तो ये बताया राते से क्या बना है? एक बहुवचन राते और नदी से बना बहुवचन नदिया। देखा नदिया में क्या है बहुवचन बनाने के नियम? ऐसा नहीं कि नदी का बहुवचन था नदियों, ये हमारा क्या बहुवचन नदियों नहीं होता है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसमें ए बनाने से जो है बहुवचन बन जाते हैं, लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं इसमें और इसमें कि या में चंद बिंदी और लगा दोगे तो इससे जो है हमारे बहुवचन बन जाते हैं। अब चलते हैं अपने वे शब्द दिखाता हूँ मैं जो अक्सर एग्जाम में आते हैं और आपको कंफ्यूज होता है और आपकी जो है एक नंबर जो है आपसे छूट जाता है और नेगेटिव मार्किंग भी चली जाती है। अब मैं बताऊंगा इसी प्रकार से आपको 16-17 शब्द। ये है हमारा 12 शब्द और इसके बाद मैं बताऊंगा 2-3 शब्द और, कम से कम हमारे 15 जो है हमारे शब्द है। अब इनका बताऊंगा मैं एक वचन से बहुवचन कैसा बनता है और एग्जाम में आपको कैसे मिलेंगे, और इसमें बताऊंगा कि एग्जाम में भी क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं और आपको कंफ्यूजन जरूर होगा। इस कंफ्यूजन को हमें मिटाना है, पढ़ने का मतलब ही हमें जो है कंफ्यूजन अपना मिटाना है। तो अब चलते हैं अपने क्वेश्चनों पे। ये हमारे क्वेश्चन में ये यूपी पुलिस में और यूपी एसआई में अधिकतर जो है हमारे ये जो है शब्द रिपीटेड होते हैं अगर कोई वचन में से क्वेश्चन बनता है। और वचन में से फोर्थ लेवल की बात करूं या समूह की या लेखपाल की, आपको 1-2 क्वेश्चन जरूर मिलेगा इसमें से। तो पढ़ते हैं अब विदाउट टाइम वेस्ट करें। ये हमारे शब्द हैं। तो टिड्डी की बात करूं, टिड्डी है, सेना है, आप है, गुरु है, सुधी है, छात्र है, कवि है, लोग है। अब इसका बहुवचन बनाना है। तो टिड्डी की बात करूं तो टिड्डी की बात करूं तो बहुवचन बनता है इसका टिड्डी दल से। टिड्डी का क्या हो जाएगा? टिड्डी दल, टिड्डी दल। और सेना की बात करूं तो सेना का भी क्या होता है? दल होता। तो इसका बहुवचन बन जाएगा सेना दल, सेना दल। और यारों में भी आते हैं ये क्वेश्चन। सेना का बहुवचन कैसे बनेगा? सेना दल। आपका बात करो तो आप कैसे बनेगा? आप लोग। इसका बहुवचन बनता है लोग लगाने से, आप में तो हो जाएगा आप लोग। और सेना का बहुवचन दल बनाने से जो है इसका बहुवचन बन जाएगा। और गुरु की बात करें तो गुरु में जो है गुरु लोग नहीं होता, ध्यान रखो, गुरु लोग नहीं होता, क्या होता है? गुरु जन होता है हमारा बहुवचन। क्या होता है गुरु का? गुरुजन। ये हो गया हमारा बहुवचन। कह सकते हैं हमारे गुरु वो आ गए, गुरु वो कोई शब्द नहीं होता ना, गुरु आ गए, सब बहुवचन कह देंगे हमारे गुरुजन आ गए, ये होता है हमारा बहुवचन। आप इन शब्दों को ज्यादातर जो है यूज करके देखे करो, बोले करो क्या गुरुजन आ गए हमारे, गुरु लोग, गुरुओं ने आए, गुरु आ गए, ये कोई शब्द नहीं होते, होता है हमारे बहुवचन जो होता है गुरुजन होते हैं। आप लोग कहता नहीं, आप लोग आ गए। अगर कोई सिंगल व्यक्ति है तो हम बोलचाल में कैसा कहते हैं? आप आ जाओ। और बहुत सारे जो है इकट्ठे हो गए, लड़के हो या आदमी हो, तो हम कहते हैं आप लोग आ जाओ खाना खा लो। तो ये हमारे हो गए बहुवचन। तो इन्हें जो है आम बोलचाल में जो है शब्दों को यूज करके देखे करो, तो ये कभी गलत नहीं होंगे। तो बात करता हूँ सुधी की। तो ये भी क्या हमारा? सुधी जन। ये भी क्या हो जाएगा? मात्रा जैसे कि लगेगी इसमें, ये हो जाएगा सुधी जन। इसमें जन लगाने से बहुवचन बना, इसमें लोग लगाने से बहुवचन बना, इसमें दल लगाने से बहुवचन बना। यही तो मैं कहता हूँ, यही तो आपको जो है कंफ्यूजन मिटाना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है हमारी हो। और छात्र की बात करूं तो छात्र में क्या लगेगा? छात्र जन। छात्र जन नहीं बनता। अगर छात्र का बहुवचन बनाना होता हमें एक वचन से तो ये बनेगा छात्र वर्ग। क्या बनेगा हमारा? छात्र वर्ग। इससे बनता है ये यहाँ पर वर्ग लगाया तो बहुवचन बना। आपको ध्यान रखना, इन्हें कई बार देखना है और इनके स्क्रीनशॉट लेना है। अगर आपसे हिंदी से रिलेटेड कोई भी कंपटीशन का एग्जाम आता है तो इनके स्क्रीनशॉट लेना है और आपको जो है रिपीट करना है इन्हें जरूर। बात करें कवि की तो कवि का हो जाएगा कवि इंद्र, कवि वीरेंद्र, कवि वीरेंद्र हो जाएगा इसका बहुवचन। इसका वीरेंद्र लगाने से बहुवचन बनता है। और लोग की बात करूं तो क्या हो जाएगा? लोग का कैसे हो जाएगा बताओ? अगर लोग की बात करूं तो कैसा बनेगा? नेता लोग। इसका बहुवचन कैसा बनेगा? नेता लोग। ये होगा इसका बहुवचन, नेता लोग। अब चलते हैं इसमें पाठक पे, देव पे, शिक्षक पे, नेता पे और भक्त पे। तो पाठक का जब बहुवचन बनाएंगे तो पाठ को नहीं होगा, ना तो पाठ को होगा और ना तो पाठक वर्ग होगा और ना तो पाठक जो है हमारा जन होगा। आपको ध्यान रखना है, ना तो हमारा पाठक का बहुवचन बनेगा, ना तो पाठ को बनेगा, ना तो पाठक वर्ग। देखने में बड़ा अच्छा लगता है, पाठक वर्ग होगा इसका और पाठक जन होगा। पाठक जन तो 100% होगा, ऐसे ऑप्शन गलत होते हैं। ना तो इसका पाठ को है बहुवचन बनेगा, ना तो इसका पाठक वर्ग बहुवचन बनेगा, ना ही पाठक जन बनेगा। इसका जो बहुवचन बनेगा वो बताते हैं हम। इसका बनेगा पाठक गण। इसका जो है पाठक में गण लगाने से बहुवचन बन जाता है। एक वचन हो गया हमारा पाठक और बहुवचन हो गया पाठक गण।
अब बात करते हैं नो की, तो नो में हमारा देव, कहते हैं ना देवजन, देवजन नहीं होते, देवगढ़ होते हैं। तो ये भी क्या बहुवचन कैसा बनेगा इसका देव का, देवगढ़। एक वचन हमारा देव है और बहुवचन क्या हमारा देवगढ़ है। अब बात करते हैं शिक्षक की, तो शिक्षक जन नहीं कहेंगे, ना तो शिक्षक जन कहेंगे, ना तो शिक्षक वर्ग कहेंगे, तो क्या कहेंगे, ऐसा शिक्षक गण आ गए। शिक्षक गण, बहुत सारे शिक्षक होते हैं, तो बहुवचन ऐसे बनता शिक्षक गण। और नेता की बात करूं तो नेता का भी बहुवचन कैसा बनता, नेतागण। और भक्त की बात करूं तो ये भी क्या होता, भक्तगण। ये हो गए हमारे शब्द। और मैं बताऊंगा किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको ध्यान रखना। इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। एक बार नहीं, दो दो तीन तीन बार इन्हें रिपीट करना है, जब याद होंगे। और लिख लिख के देखना आपको। जैसे टिड्डी क्या हो जाएगा, टिड्डी दल, टिड्डी में हमने दल लगाया तो ये एक वचन से बहुवचन बन गया। और सेना की बात करूं तो सेना में भी हमने दल लगाया तो एक वचन से बहुवचन बन गया। और आप की बात करूं तो हमें आपका जब बहुवचन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, आप लोग हो जाएगा। और गुरु की बात करूं तो गुरु का जब बहुवचन बना होगा तो क्या हो जाएगा, गुरुजन होगा। ना तो गुरु लोग होगा, ना तो गुरु वर्ग होगा, ना तो गुरु गण होगा, सिर्फ क्या होगा, गुरुजन होगा। और सुधी की बात करूं तो ये भी क्या है, सुधी जन हमारा क्या बहुवचन होगा। और छात्र की बात करूं ना तो छात्र गण होगा और ना तो छात्र जन होगा और छात्र वर्ग होगा, इसका जब छात्र का बहुवचन बनाएंगे। अब बात करते हैं नंबर 7 की, कवि की। तो कवि का हमारा जो बहुवचन होगा वो होगा कवि इंद्र। ना तो कवि वर्ग होगा, ना कवि कवि होगा, और ना ही कवि इंद्र होगा। तो क्या होगा, कवि का बहुवचन कवि वीरेंद्र। और लोक की बात करूं तो लोक का बहुवचन होगा नेता लोक। ठीक है, अब चलते हैं नंबर 8 पे। तो नंबर 8 में हमारा है पाठक। ना तो पाठक होगा, ना तो पाठक वर्ग होगा, इसका सिर्फ बहुवचन जो बनेगा वो बनेगा पाठक गण से। देव का बनेगा देवगढ़ से, कि देवगढ़ कहते नहीं, देवगढ़। तो देवजन नहीं होता, ना तो देव वर्ग होता, क्या होता है, देवगढ़ होता है। और पाठ शिक्षक की बात करूं नंबर 10 में तो ये होता है शिक्षकगढ़। और नेता की बात करूं नेतागढ़, और भक्त की बात करूं भक्तगढ़। अब मैं बहुत दिखाऊंगा, ये हो गए हमारे 12 शब्द हो गए, ये आपको याद होगा अच्छी तरीके से। अब देखो दो तीन शब्द ऐसे हैं वे सेम के सेम रखे जाते हैं, लेकिन आपका मन करेगा कि ऑप्शन लगा लूं, ये लगा लूं, गढ़ वाला लगा लूं, जन वाला लगाऊं, दिखाऊंगा। और वो फिर मैं बताऊंगा आपको जो है क्वेश्चन किस तरीके से एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, नजरअंदाज ना करें, और आपको एग्जाम में देखने में जरूर मिलेगा आपको। और इसी तरीके से कंटेंट जो भी पढ़ाता हूँ मैं, हिंदी से रिलेटेड हो चाहे मैथ से रिलेटेड हो, प्रीवियस क्वेश्चन ही पढ़ाता हूँ। और जो एग्जाम में अगर क्वेश्चन बनते हैं तो ऐसे ही बनेंगे, इसी तरीके से पढ़ाता रहूंगा। ठीक है, तो हमारे चैनल पर बने रहिएगा। और मैं जितनी मेहनत करता हूँ, आप हमारी वीडियो को लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना। अब दिखाता हूँ मैं शब्द और क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं। अब ये दो क्वेश्चन हमारे और हैं, ये दो शब्द कह सकते हो मामा। अब मामा का जो है एक वचन से क्या बनाना है, बहुवचन बनाना। तो बताओ मामा का एक वचन से बहुवचन कैसा बनेगा, बताओ। किसी के दिमाग में आ रहा होगा, मामो लिख दो यहाँ पर, सर मामो लिख दो, मामाओ। किसी के दिमाग में आ रहा होगा, ऑप्शन बना रही हूँ मैं, ऐसे आते हैं एग्जाम में, मामा जान लिख दो यहाँ पर, मामा जन। किसी के दिमाग में आ रहे हो, मामा वर्ग लिख दो, क्या जा गया पास से, मामा वर्ग। और किसी के दिमाग में आ रहा होगा, मामा दल लिख दो। ऐसे ऑप्शन मिलेंगे आपको, ये है ना तो ये है, ऐसा कंफ्यूजन होता ना तो ये है, मामा जन भी नहीं है, मामा वर्ग भी नहीं है, मामा का बहुवचन और मामा का दल भी नहीं है। अब कहो भाई साहब है तो है क्या, यही तो कंफ्यूजन होता है एग्जाम में। और इसी कंफ्यूजन में हमें आपको मिटाना है। ठीक है, इसी कंफ्यूजन को मिटाना है। तो ना तो मामा हो बहुवचन, ना तो मामा जन है, और ना ही मामा वर्ग है, और ना ही मामा दल है। तो इसका बहुवचन है तो है क्या, इसका मामा का और समाचार का बहुवचन सेम का सेम ही रहता है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमने बताया था एक वचन में, क्या कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि एक वचन ही होते हैं, जैसे जनता। और कुछ शब्द बताया था मैंने पहली वीडियो में, अगर पहली वीडियो नहीं देखी वचन से रिलेटेड, क्या एक वचन बहुवचन की कैसा बनते हैं और कैसे कैसे शब्द है, तो हमारे यूट्यूब चैनल पर सर्च करो, शिव गणेश अकेडमी के नाम से वचन वचन लिख रहा है, वचन आसान भाषण में, वो वाली क्लास देखो। उसके बाद ये वाली क्लास देखो, बहुत मजे वाली क्लास है हमारी, और आपका कंफ्यूजन में मिटेगा। तो ऑप्शन मिले आपको, नहीं मिले ना, तो मामा का जो है बहुवचन जो रहता है, मामा का मामा ही रहता है। इसका ना तो मामा बार्क होता, ना तो मामा जन, और ना तो मामा हो। मामा का जो बहुवचन होता है मामा ही, और समाचार का ही बहुवचन होता है समाचार। और हमने आपको जो पढ़ाया था कुछ शब्द ऐसा होता है जिसमें बहुवचन भी होते हैं। जैसे आपको जो है नीचे कमेंट बॉक्स में जो है इसका आंसर देना है, और इसके बाद बताऊंगा क्वेश्चन कैसे आते हैं। आपको जो है कमेंट बॉक्स दिया है नीचे, अगर आपको पता है, नहीं पता है तो हमारी क्लास जाकर देख लेना। वो अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, और एग्जाम भी आने वाला है, यूपी लेखपाल का, यूपी पुलिस का भी, जिसका भी हिंदी से रिलेटेड हो, चाहे टैट का हो, यूपी टैट का हो। तो आपको बताना है प्राण क्या है। प्राण एक वचन है,
जनता एक वचन है बहुवचन है, प्राण एक वचन है बहुवचन है। और नंबर सी लिख रहा हूँ हस्ताक्षर। हस्ताक्षर इन्हें बताना है। ये 3 शब्द दे रहा हूँ मैं आपको, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है, जरूर देना है, आते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राण का बताना है, यूपीएसआई में भी आया था ये और यूपी पुलिस में भी आया था, यूपीपी में, और आने के चांस है। तो आपको बताना है प्राण एक वचन है बहुवचन है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। और जनता की बात करूँ तो जनता बताना आपको एक वचन है ये बहुवचन है। और हस्ताक्षर भी बताना है, ये जो हम हस्ताक्षर करते हैं ना ऐसे, तो एक वचन है बहुवचन है, इसकी नॉलेज हमें होनी चाहिए। अब चलते हैं अपने क्वेश्चनों पर, किस तरीके से हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस तरह से हमारे जो है कंफ्यूजन रहते हैं एग्जाम में। और इन 3 के आंसर देने हैं, प्राण, हस्ताक्षर और जनता, क्या हमारे एक वचन है या बहुवचन है, जरूर देने हैं आपको। तभी तो आपकी देख जाएंगे नॉलेज कितनी है। ये हो गया एक वचन, ये हो गया बहुवचन। अब चलते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। जैसे मैंने बता दिया क्वेश्चन ऐसे बनते हैं एग्जाम में। जैसे टिड्डी है, टिड्डी में बताना आपको टिड्डी का बहुवचन क्या है, ये बताना बहुवचन टिड्डी का। टिड्डी का बहुवचन क्या होगा ये आपको बताना है। ऐसा इस प्रकार से एग्जाम में दे देगा कि टिड्डी में बहुवचन कौन सा होगा। तो देखो टिड्डी का बहुवचन कैसा बनेगा, टिड्डी का बहुवचन क्या होगा। ऑप्शन मिलेंगे आपको एग्जाम में ऐसे। ये हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 1 है। और इसी तरीके से एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो लिख देता हूँ टिड्डी वर्ग। आपने पढ़ा होगा, पढ़ा है, अभी पढ़ा है तो आप लगा दोगे, लेकिन आपको जो है ऑप्शन ऐसे मिलेंगे कंफ्यूजन वाले। और लिख देता हूँ टिड्डी जन, टिड्डी जन, टिड्डियो, टिड्डियो। और नंबर 4 लिख देता हूँ टिड्डी दल, टिड्डी दल। ऐसे ऑप्शन मिलेंगे। वर्ग, अगर आपने टिड्डी के बारे में नहीं पता होता तो इसका बहुवचन कैसा बनेगा, तो आप 100% 99% गलत करके आते क्वेश्चन। लेकिन आपने पढ़ लिया है तो आप कौन सा लगाओगे, टिड्डी का क्या बताया था हमने, ना तो टिड्डी वर्ग है और ना ही टिड्डी जन है और ना ही टिड्डियो, इसका कोई बहुवचन बनेगा। तो बहुवचन कैसा बनेगा, टिड्डी दल से बनेगा। टिड्डी में अगर दल लगाएंगे तो बहुवचन बनेगा। तो ऐसा एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये आपका जो है कंफ्यूजन मिट गया टिड्डी का भी। अभी जिस प्रकार से बताऊंगा 2-3 क्वेश्चन और। नंबर 2 चलते हैं। अब चलते हैं नंबर 2 क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, 2 है। जैसे देव, देव बहुत आता है, देव, देव का बहुवचन क्या होगा, बहुवचन क्या होगा बताइए। तो ऑप्शन मिलेंगे देवगढ़, नंबर बी देवजन, देवो और देवो, देव वर्ग। ऐसे ऑप्शन मिलेंगे। बताओ सेम लग रहा नहीं लग रहा, जन भी लग रहा है, सर जन लगा दो, गढ़ भी ऐसे लग रहा हो, गढ़ लगा दो, देवो भी लिख रहे हो, देवो भी सही है, देवो भी सही है, बहुवचन है, बहुत सारे देव हैं। और देव वर्ग भी किसी स्टूडेंट के दिमाग में आ रहा होगा, देव वर्ग भी सही है, लेकिन ध्यान रखो देव का हमेशा जो बहुवचन बनेगा वो बनेगा देवगढ़, ना ही देव जन है, ना ही देवो है, और ना ही क्या है देव वर्ग है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। 3-4 क्वेश्चन बताऊंगा आपको, उन शब्दों को ध्यान रखना है बिल्कुल। अब लगना है क्वेश्चन हमारा 3 है। जैसे समाचार लिखते हो, समाचार, समाचार भी आता है। तो समाचार का अगर बहुवचन क्या होगा बताओ। तो समाचार, अनेक समाचार, अनेक समाचार, ऐसी ऑप्शन मिलते हैं एग्जाम में। अनेक समाचार, किसी के दिमाग में आ रही हो अनेक लगा दो। समाचार वर्ग, नंबर 2 बना दिया हमने, क्या बना दिया, समाचार वर्ग, समाचार वर्ग। और ऑप्शन लिख दिया मैंने सी, समाचारों लिख दो। और ऑप्शन लिख देता हूं मैं समाचार। बताओ इनमें कौन सा जो है इसका बहुवचन है समाचार का, ये लिख देता हूँ क्वेश्चन मार्क। तो बताओ इस प्रकार से हमें एग्जाम में पूछे जाएंगे क्वेश्चन। तो समाचार का क्या बताया था मैंने, ना तो अनेक समाचार होगा इसका बहुवचन, ना ही समाचार वर्ग होगा, ना ही समाचार होगा। समाचार का जो बहुवचन होगा हमेशा क्या है, समाचार होगा। मामा का भी होगा, मामा का मामा ही होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हमारा लास्ट है। इसी प्रकार से एग्जाम में पूछे जाएंगे, उन शब्दों को जो है आपको ध्यान रखना है जरूर। फॉरेस्ट गार्ड का भी जो है एग्जाम आपका जो है आने वाला है, ये पता नहीं डेट कब दे दे। अब क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, ले लेता हूं मैं, ले लेता हूं जी, नेता ले लेता हूं, नेता। नेता का क्या होगा, बहुवचन क्या होगा बताओ, नेता का बहुवचन क्या होगा। तो ऑप्शन ऐसे मिलेंगे, नेतागढ़, नेता वर्ग,
नेताओं, और नंबर ले देता हूँ नेता जन। ये मिलेंगे आपको ऑप्शन। तो ना तो नेता वर्ग है, ना तो नेताओं है, और ना ही नेता जन है। तो कौन सा ऑप्शन लगेगा? हमने पढ़ा था, अभी बताया था, नेता का बन जाएगा नेतागण। ये हमारा क्या ऑप्शन है, ये क्या हमारा बहुवचन है। तो आशा करता हूँ ये हमारी क्लास जो है हिंदी की जो हमने पढ़ाई आपको बहुत अच्छी लगी होगी। और ये 16-17 शब्द जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन्हें बार बार इनकी प्रैक्टिस करिएगा। और इसी प्रकार से हम धरनाटक कटवाते रहेंगे हिंदी में भी। हिंदी की क्लास भी लूंगा, कंटेंट में जान मिलेगी आपको, कंटेंट बिल्कुल टॉप मिलेगा, टॉप वाला। जो प्रीवियस क्वेश्चन है वही लेकर आता हूँ मैं, टॉपिक चाहे कोई से पढ़ाऊँ। और ये भी बताता हूँ मैं कि एग्जाम में किस प्रकार से जो है हमारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।